गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम सीखेंगे कक्षा 10 का सवाल जो पेपर में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन क्या है, दिखा दो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो गुणा करने पर माइनस 8 आया और घटाने पर कितना है, माइनस 2। 4 दूनी 8, देखो माइनस 8 आएगा और माइनस 4 से 2 घटाओ कितना आएगा, 9। वही आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, 4 से 2 2 माइनस 6 माइनस नहीं आएगा। इसमें कम घात क्या है, x, x कम हो गई, x प्लस x बचा यहाँ से x माइनस 4, यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2 चौक 8। तो शून्य ज्ञात करना है तो जीरो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x माइनस 4 दोनों तरफ कम हो गए तो x प्लस 2 बराबर 0। तो एक बार x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर क्या लिया गया 4, और एक बार क्या x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 1। अब इसके बाद हमें क्या करना है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो हम जानते हैं शून्यांकों का योग बराबर होता है, योग चाहे हिंदी में भी कर सकते चाहे ऐसे ही, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा। यहाँ से देख लेना अल्फा का मान कितना है 4 और बीटा का मान कितना है माइनस, यहीं पर रख लेते हैं प्लस माइनस 2। और यहाँ देखो इसको कैसे देखना रहता है, सत्यता जांच करना है। तो यहाँ b के मान देखो माइनस 2 दिया है, तो माइनस 1 सूत्र में लगा माइनस 2 और एक मान 1 है, तो यहाँ से 4 से 2 2 और माइनस प्लस हो गया। तो एक बार शून्यांकों की सत्यता जांच हो गई। और दूसरा जांच करेंगे शून्यांकों का गुणनफल गुणनफल बराबर होता है c बटा a, अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c बटा a। तो अल्फा मान कितना है 4 है और बीटा मान माइनस, और सी मान देखो यहाँ से देखेंगे सी मान कितना दिया है माइनस 8 और एक मान कितना है 1, तो 4 दूनी 8 बराबर देखो ये तो 8 ही मान, तो हमारा सत्यता ज्ञात हो गया, हमारा उत्तर एकदम सही। अब हम दूसरा देखेंगे, देखो कैसे सॉल्व होगा। यदि 4 का मान 1 है, एक द्विघात बहुपद बनाइए तथा शून्यांकों वियोग तथा गुणनफल बताइए। वो गुणनफल ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो कैसे सोल्व होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर हम ले लेंगे 4, जो पहले दिया रहेगा वही हम क्या लेंगे अल्फा प्लस बीटा, और जो बाद दिया रहेगा क्या होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। पहले दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर, अब इसी में अल्फा प्लस बीटा का कितना दिया है 4, और एक्स लगा था लगा दे कोई दिक्कत नहीं, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का कितना है 1, हो गया हमारा द्विघात बहुपद बन गया। अब इसके बाद क्या कहा है, शून्यांकों को योग व गुणनफल कहा है। शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बी का मान कितना है ए बी सी, तो बी का मान माइनस 4 है और माइनस लगा भी है सूत्र में, ए का मान कितना है 1, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना शून्यांकों में कितना आ गया 4।
अब पूछा है गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। अब सी का मान कितना दिया है, ए बी सी, तो यहाँ पर चाहे तो दर्शा भी सकते हैं, ए बराबर 1 दिया है, बी बराबर -4 और सी बराबर 1। तो सी का मान 1 है और एक मान भी 1, मतलब शून्यांकों गुणनफल कितना आ गया, अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 1।